हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपने मेरे पिछले एपिसोड में ये देखा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको जॉब सर्च की प्लानिंग कैसे करनी है, यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। जॉब सर्च के लिए आपको मैंने बताया था एक्सपेंसेस का ख्याल रखना है, वीज़ा आपको चेक करना है 1 मंथ का है या 2 मंथ का है, देन आपको ओके टू बोर्ड का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंटेशन का है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पहुँचने के बाद आपको जॉब सर्च अप्रोच कैसे आपको रखनी है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रेफरेंसेस, ऑल दीज थिंग्स। नाउ इस एपिसोड में मैं एक टॉपिक डिटेल में कवर करूँगा, जो कि है फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल जाती है, देन आप क्या करेंगे। सपोज़ आपने यहाँ पे आके इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ में आपको सक्सेस मिली, आपको जॉब मिल गई, देन क्या। यहाँ पे एक रूल होता है कि आप विज़िट वीज़ा पे आए हो, विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र करने के लिए यू हैव टू मेक एन एग्ज़िट, ओनली देन द न्यू वीज़ा विल बी इशूड। तो ये चीज़ फॉलो करते हुए आप कंपनी से एग्री करते हैं, ओके मैं अभी एग्ज़िट करूँगा, अपने होम कंट्री जाऊँगा, एंड देन मुझे नया वीज़ा आप इशू करिए। आपको कंपनी बताती है 15 to 20 डेज़ लगता है, बट देन आप वहाँ पे वेट कर रहे हो इंडिया पहुँच के कि वीज़ा आएगा। देन 15 to 20 डेज़ के बाद आप फॉलोअप करना शुरू करते हो, देन यू कम टू नो दैट कंपनी की हायरिंग फ्रीज़ हो गई है, वीज़ा इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, आप तो फिर बैक टू ज़ीरो हो गए। अब क्या करें। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं आज का ये एपिसोड बना रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको ख्याल रखना होगा, जब आपको जॉब मिल जाएगी, सबसे पहली चीज़ आपको कंपनी बोलेगी आपको एग्ज़िट लगानी है। तब आपको कंपनी से ये पूछना होगा कि हमको एक डॉक्यूमेंट दीजिए। वो डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आपको वो वीज़ा प्रोसेसिंग एक डॉक्यूमेंट वो देंगे, उसमें आपका वीज़ा प्रोसेसिंग चार्ज, देन आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम एंड वीज़ा कैटेगरी उसके ऊपर सब मेंशन होगा। वो लेके आप जब आएंगे तो वो डॉक्यूमेंट से आपको जो है मैक्सिमम, आप जैसे ही एग्ज़िट लगाते हो तो आपका वीज़ा वर्क वीज़ा प्रोसेस में आने लगता है, एंड आपको मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। दिस इज़ द ईजी वे एंड दिस इज़ द ट्रस्टेड वे, आई कैन से दिस इज़ द ट्रस्टेड वे, यस। देन नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे जो था एक रूल चेंज हुआ है। आपको जब वीज़ा चेंज हो गया, देन आप वापस आए एंड आपने काम शुरू कर दिया। यहाँ पे आके आपका मेडिकल हुआ, आपने आपका आईडी इशू हुआ, एंड देन आपने काम शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ एज़ पर द कतर लेबर लॉ यहाँ पे चेंजेस आए हैं। चेंज ये आया है कि जब आपको वीज़ा इशू होगा तो वो वीज़ा इशू नहीं, वीज़ा रेफरेंस नंबर होता है। वीज़ा रेफरेंस नंबर के बाद आपको कंपनी ही आपको क्यूवीसी में अपॉइंटमेंट दिलवाएगी। क्यूवीसी जो है उसका नाम है कतर वीज़ा सेंटर। ये इंडिया में काफ़ी जगहों पे अवेलेबल हैं, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ एट्सेट्रा। क्यूवीसी में आपका अपॉइंटमेंट जिस दिन है, आपको वीज़ा का रेफरेंस कॉपी आपको लेके जाना है, देन क्यूवीसी अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है, ये सारी चीज़, और आप किस डिग्री के बेसिस पे जा रहे हैं वो लेके आपको जाना है। डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। मैंने आपको जैसे पहले एपिसोड में सेकंड एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि डिग्री को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लोकल एम्बेसी से आपको करवाना पड़ेगा टेस्ट, तो वो चीज़ होनी चाहिए है, ओनली देन इट विल बी अप्रूव्ड। उसके बाद वो आपको कतर का सिम वहीं पे इशू कर देंगे, जो कि पासपोर्ट से आपका लिंक होगा। देन यू मूव फॉरवर्ड, जब आप आगे बढ़ोगे देन वो आपका फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, देन आपका रेटिना स्कैन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, उसके बाद आपको वो मेडिकल के लिए भेज देते हैं। मेडिकल जो होता है उसमें आपका वैक्सीनेशन आएगा, वैक्सीनेशन के बाद ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपका हेपेटाइटिस A, B, C एंड सम अदर टेस्ट आर देयर एंड एक्सरे इज़ देयर। उसके बाद आपको जाने को बोल दिया जाता है। आपका जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा, देन आपका वीज़ा इशू होता है। यू हैव टू चेक द वीज़ा ऑन www.moi.gov.qa। उसमें एक सेक्शन आएगा इंक्वायरीज़ के अंदर आप जाइए, उसमें वीज़ा इंक्वायरीज़ आएगा। वीज़ा इंक्वायरीज़ में आप जाएंगे तो वीज़ा
प्रिंटिंग आएगा। उसमें आप जब वीज़ा रेफरेंस नंबर डालोगे, आप अपना नेशनलिटी डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, आपका पूरा वीज़ा आ जाएगा। उसमें आपकी कैटेगरी भी साफ साफ दिखेगी, वीज़ा कैटेगरी क्या चीज़ है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या चीज़ है। नाउ ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि मैं वहाँ पे काम करूँगा, कुछ महीने के बाद या कुछ टाइम के बाद मैं अपनी फैमिली वहाँ पे बुला लूँगा। ऑक्यूपेशन का बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली के लिए। नाउ कंपनीज़ क्योंकि इस टाइम पे अच्छे वीज़ाज़ एज एन अकाउंटेंट वीज़ा, देन मार्केटिंग वीज़ा, सीनियर कैटेगरी के वीज़ाज़ अवेलेबल नहीं हैं, बहुत ही स्केर्स हैं मार्केट में। तो कंपनीज़ को क्या है, शॉर्टेज अपनी फुलफ़िल करनी होती है, तो वो कभी आपको ड्राइवर का वीज़ा दे देंगे, ऐसे छोटे कैटेगरी का आपको वीज़ा देंगे। आप जब यहाँ पे पहुँचोगे तब आप उस वीज़ा पे आप फैमिली को नहीं कॉल कर सकते हैं ऑन अ फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताऊँगा। अभी मैं उस बात को डिटेल में मैं नहीं करूँगा। मैं अभी आज वीज़ा की डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपने जब देखा कि हाँ ये चीज़ है, देन आपको जो है वीज़ा कैटेगरी की बेसिस पे ही लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस भी आपको अप्लाई करने की इजाज़त होती है। अगर आपका वीज़ा कैटेगरी लेबर कैटेगरी है या और कोई कैटेगरी है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस, इट हैज़ टू बी सम अदर कैटेगरीज़। उसके बाद आपको कंपनी एक एनओसी देती है, देन यू गो टू द ड्राइविंग स्कूल और आपका वीज़ा और देन आपका ड्राइविंग क्लासेस शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट नाउ ये स्टेप आपको तब करना था जब आपको कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट दिया एट द टाइम ऑफ गेटिंग अ जॉब इन कतर। आपको कंपनी ने बोला था कि आप एग्ज़िट करो और आपका वीज़ा जो है वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको तब फॉलो करना था। नाउ एक और प्रोसेस होता है। सपोज़ आपने वहाँ पे एग्ज़िट लगाई, एग्ज़िट लगाने के बाद आप जब वहाँ पे आए, कंपनी ने आपको वीज़ा इशू कर दिया। वीज़ा इशू करने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है आपका वीज़ा कौन सा है, वीज़ा टाइप कौन सा है। इफ़ इट इज़ बिज़नेस वीज़ा, देन कंपनी आपको प्रोबेशन पे लेगी, बिकॉज बिज़नेस वीज़ा बहुत ही चीप कॉस्ट का होता है। बिज़नेस वीज़ा बहुत ही सस्ता होता है। नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती हैं, कॉस्ट बचाने के लिए वो हायर करती हैं, इफ़ दे फाइंड द एम्प्लॉय सूटेबल दे कंटिन्यू विद हिम, अदरवाइज दे से आई एम सॉरी वी कैन नॉट अकोमोडेट यू एनी फर्दर। देन इफ़ इट इज़ अ वर्क वीज़ा, then you have to check the occupation if it is वीज़ा इंग्लिश में ही आएगा। आपको वहाँ पे MOI की वेबसाइट में आप जब जाओगे तो आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, अरबिक में आएगी, अरबिक से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश में जब कन्वर्ट करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होगा दैट विल बी इन इंग्लिश, अदरवाइज इन लोकल लैंग्वेज।